What is virtual? What is overriding in C Sharp? If you're interested to see the same video in English, link is in the video description. ओके सो इस वीडियो में हम जेनेरिक्स के वीडियो सीरीज में हम जा रहे थे। लेकिन जेनेरिक्स इन डिटेल में पढ़ने से पहले हम जरा सा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का। सो उसके बेसिस पे आपको लिस्ट और आई लिस्ट के रिलेटेड जेनेरिक्स जो मेथड्स है उसके रिलेटेड और डिटेल में पता चल सके, क्योंकि ये फ्लो है, एक ही फ्लो में आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट होगी। तो सबसे पहले कनेक्टेड क्वेश्चंस ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ वर्चुअल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज ओवर राइडिंग, ऐसा क्वेश्चन जा सकता था। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए ये जो तीनों के तीनों है कि व्हाट इज वर्चुअल, व्हाट इज ओवर राइडिंग, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। अभी किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, तो सबसे पहले आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से डिवाइड होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में दो पार्ट आता है, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म आता है और एक आता है डायनेमिक। ठीक है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म की बेसिक डेफिनेशन समझने से पहले स्टैटिक और डायनेमिक क्या है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वो इन डिटेल में जाने से पहले आपको बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज ओवरराइडिंग। ठीक है, अगर ओवर राइडिंग पता नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म में स्टैटिक क्या है, डायनेमिक क्या है। और ओवर राइडिंग जब हम करना चाहते हैं तो वर्चुअल का इस्तेमाल किए बगैर आप उस चीज को कर नहीं पाओगे। तो किस तरीके से हम करेंगे, तो इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज वर्चुअल एंड व्हाट इज ओवर राइडिंग, एंड देन फिर लेटर वीडियोस में हम पॉलीमॉर्फिज्म में स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर डिटेल में जाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बना दिया, क्लास, और फिर यहाँ पर मैंने बना दिया सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी बनाने के लिए शॉर्टकट्स है। प्रॉप दो बार टैप करिए, INT दबाइए, ID लिखिए, तो ये एक आपकी प्रॉपर्टी बन गई। दूसरी मुझे स्ट्रिंग बनानी है तो दो बार प्रॉप लिखने के बाद आपको लिखना है, इस तरीके से लिखना होगा, PROP, दो ऐसा लिखिए प्रॉप, और फिर दो बार टैब की प्रेस करनी है, तो ये अपने आप आपके गेटर और सेटर अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पेरेंट क्लास। ठीक है, दिस इज माय पेरेंट क्लास। ठीक है, अभी आई होप कि आपको इनहेरिटेंस पता की बेसिक डेफिनेशन पता होगी। तो ये है मेरा सब्जेक्ट क्लास, और सब्जेक्ट क्लास के अंदर सॉरी स्टूडेंट क्लास, और स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं सब्जेक्ट को इनहेरिट कर रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर सोचिए कि मैंने एक मेथड बना के रखी है। सोचिए कि पब्लिक करके एक मैंने मेथड बना के रखी है, मैं उसकी रिटर्न टाइप ले रही हूँ, रिजल्ट करके मैं दे रही हूँ, और रिजल्ट के अंदर मैं कोई मार्क्स वगैरह जो है उसको मैं ले रही हूँ, ऐसे इनपुट रिजल्ट इस तरीके से मैं ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूंगी कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर लिख दिया, और अरे सॉरी मुझे रिटर्न करना था, आई एम सॉरी। तो मैं यहाँ से एंड में जाके लिख दूंगी रिटर्न, और फिर यहाँ पर मैं रिजल्ट में रिटर्न कर रही हूँ, जैसे कि रिजल्ट प्लस, सोचे कि हम 10% मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी ये एक मेरा पेरेंट क्लास है सब्जेक्ट का, कि भाई जिसके अंदर मैं जब रिजल्ट वाली मेथड कॉल करूँ तब मैं अपने कुछ भी नंबर जो है, जैसे कि मैं 30 मार्क्स पास कर रही हूँ तो 30+10 रिटर्न हो, जहाँ कहीं पर भी मैंने कॉल करके रखा है। तो ये मेरे पेरेंट क्लास की मेथड है। राइट, अभी मैं ये चाहती हूँ कि ये रिजल्ट वाली मेथड है उसके रिलेटेड कैलकुलेशन स्टूडेंट वाले क्लास के अंदर अलग तरीके से हो। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो हमारा 6 लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, ये वाला कंसेप्ट, ये लिस्ट वाला कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि जब मैं ये रिजल्ट जो है, अब इस रिजल्ट के रिलेटेड फंक्शन बॉडी जो है वो स्टूडेंट वाले क्लास में डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो आप ये चाहते हैं कि रिजल्ट का कैलकुलेशन यहाँ पर इस क्लास में, तो जब ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं करूँ तो एज इट इज वर्क्स होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ओबीजे, सब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, और फिर यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर इंटीजर z इक्वल टू ओबीजे
सब्जेक्ट डॉट मैं यहाँ पर अपनी मेथड कॉल कर रही हूँ रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट वाली मेथड मैंने कॉल की और यहाँ पर जैसे कि मैं अपना मार्क्स पास कर रही हूँ, 30 मार्क्स पास कर रही हूँ, तो यहाँ पर जब मैं ये रिजल्ट वाली मेथड कॉल होगी तो ये जो जेड जो है वो मुझे डिस्प्ले करेगा आउटपुट 40। लेकिन मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट वाली इसी मेथड को मुझे अपने चाइल्ड क्लास के अंदर रीयूज करना है, कुछ 10 की जगह मुझे 20 मार्क्स देना है। तो उस वक्त मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल कर दूँगी। वर्चुअल कीवर्ड का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये क्या हुआ कि इस रिजल्ट वाले मेथड को आप यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाऊँगी मैं, ओवरराइड लिखूँगी, ठीक है। और जैसे ही प्रेस करूँगी, देखिए मुझे रिजल्ट वाली मेथड यहाँ पर इंटेलिजेंस में शो कर रही है, ये वाले मेथड। तो जैसे ही मैं शो करूँगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मेथड को मैंने पेरेंट क्लास में विद द यूज ऑफ ए कीवर्ड वर्चुअल स्पेसिफाई करके रखा है, उसी मेथड को मैं यहाँ पर ओवरराइड कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर रिजल्ट के अंदर मैं क्या करूँगी, रिजल्ट प्लस सोचे कि मैं यहाँ पर 20 मार्क्स कर रही हूँ। तो जब मैं पेरेंट वाले मेथड को कॉल करूँगी उस वक्त क्या होगा, मुझे रिजल्ट क्या देगा, 40 देगा। लेकिन उसी मेथड के रिलेटेड सोचे कि ये मैंने क्या किया है, पेरेंट वाले क्लास को कॉल किया है, पेरेंट क्लास को कॉल किया है, राइट। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, चाइल्ड वाले क्लास को कॉल कर रही हूँ, चाइल्ड क्लास कॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट वाला क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ओबीजे स्टूडेंट इक्वल टू न्यू, ठीक है। स्टूडेंट करके मैंने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर इंटीजर z1 इक्वल टू ओबीजे स्टूडेंट डॉट। अभी मैं मुझे यहाँ पर भी देखिए मेथड तो दिखेगी रिजल्ट वाली मेथड, लेकिन इस वक्त जब मैं यहाँ पर सेम 30 पास कर रही हूँ तो मुझे क्या देगा, इस वक्त जब ये वाली मेथड जब कॉल होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तब मुझे क्या आउटपुट देगा, 50। और जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तब मुझे क्या आउटपुट देगा, 20, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का पेरेंट रिजल्ट डिस्प्ले कर रही हूँ, पेरेंट क्लास मेथड, और यहाँ पर मैं जेड को डिस्प्ले करवा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं z1 को डिस्प्ले करा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, चाइल्ड क्लास, और यहाँ पर मैं z1 को डिस्प्ले करवा रही हूँ। याद रखिए मैं यहाँ पर डिबग पॉइंट रख रही हूँ कौन सी, रिजल्ट वाले मेथड पे, और यहाँ पर रिजल्ट वाले मेथड पे डिबग पॉइंट रख रही हूँ। तो जब ये 16 नंबर की लाइन पर जब मेरा कर्सर आएगा तब ये वाली मेथड कॉल होगी, ठीक है। और जब ये 21 वाली लाइन मेथड कॉल होगी तब कौन सी मेथड, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तब कौन सी मेथड कॉल होगी, ये वाली रिजल्ट वाली 34 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो अब हम समझते हैं इस कोड को, सबसे पहले हम रन करते हैं और फिर डिबग करते हैं, तो आपको पता चलेगा बेसिक कंसेप्ट क्या है ओवरराइडिंग का। तो जब हम ओवरराइड करना चाहते हैं तो विद द यूज ऑफ ए वर्चुअल कीवर्ड यू आर एबल टू परफॉर्म योर ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ, सबसे पहले ये आया, यहाँ पर देखिए मैं ये जो जेड है उसको मैं डिबग पॉइंट में ऐड टू वॉच कर रही हूँ, उसी तरीके से इसको सिलेक्ट करके इसे भी ऐड टू वॉच कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से ये लाइन पे जा रही हूँ तो देखिए ये पेरेंट वाली क्लास कॉल हुई, मुझे यहाँ पर मैंने 30 यहाँ पर पास किया था तो वो 30 यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया। रिजल्ट प्लस 10 मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या करके रखी है, इंटीजर करके रखी है। तो यहाँ से जब वो जाएगा तो जेड को क्या असाइन होगा, 40 असाइन होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट किसका बना के रखा है, सब्जेक्ट का। तो जब मैं सब्जेक्ट वाले क्लास की मेथड कॉल कर रही हूँ, सॉरी सब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके रिजल्ट वाले मेथड को कॉल कर रही हूँ, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि ये पेरेंट वाले मेथड कॉल हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए रिजल्ट जो है वो 10 हो रहा है, ठीक है। मतलब 30 प्लस 10 40 रिजल्ट हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट वाले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर रही हूँ, तो ये वाली ओवरराइड वाली इसी मेथड को मैंने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया, तो अब मेरा रिजल्ट क्या होगा, 50 आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर जाऊँगी तो Z1 को क्या असाइन होगा, 50 असाइन होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ओवरराइड का मतलब इन द सेंस क्या हुआ कि मैंने जो मेरी सेम मेथड थी, जो पेरेंट वाले क्लास में जो मेरी रिजल्ट वाली मेथड थी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ओवरराइड अब समझिए। बेसिक डेफिनेशन ऑफ ओवरराइड ये है कि पेरेंट क्लास में जो मेरी मेथड है उसके लॉजिक में मुझे अपना कुछ और एक्स्ट्रा लॉजिक डालना है। अगेन आई रिपीट, मुझे अपने पेरेंट क्लास, अगर मैं ये नहीं लिखूंगी, सोचिए कि ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पर भी वर्चुअल कीवर्ड जो है ये नहीं है,
ठीक है, सोचिए फॉर एग्जांपल नहीं है यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड, तो याद रखिएगा कि दोनों की दोनों जो मेथड है वो मुझे आउटपुट में क्या देगी, 40 देगी। दोनों की दोनों मेथड जो है वो मुझे आउटपुट में क्या देगी, 40 देगी। ये मेरा, और दूसरी बार भी मेरा देखिए आउटपुट जब मुझे दिखेगा तो दोनों की दोनों मेथड मुझे 40 देगी। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास में तो कोई भी, सॉरी, चाइल्ड क्लास में तो कोई भी रिजल्ट वाली मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट वाला जो ये ओबीजे एसक्यू ऑब्जेक्ट है वो किसका है, चाइल्ड है किसका, सब्जेक्ट का। स्टूडेंट ये चाइल्ड क्लास है, किस, पेरेंट कौन है, सब्जेक्ट है। पेरेंट क्लास के अंदर मेथड कौन सी है, रिजल्ट। तो जब ये हमें पता है इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि अगर चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं है लेकिन पेरेंट के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी चाइल्ड के अंदर एक्सेसिबल है, तो ये चलेगा, ये इनहेरिटेंस की बेसिक डेफिनेशन हो। लेकिन अगर सोचे कि पेरेंट की प्रॉपर्टी में बच्चा है, वो देखिए यहाँ पर ये मुझे एरर दे देगा कि यू कैन नॉट ओवरराइड इनहेरिटेंट मेंबर रिजल्ट बिकॉज इट इज़ नॉट मार्क एज अ वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट। तो जब हम यहाँ पर ओवरराइड करना चाहते हैं तो हमें वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशंस। सो कंबाइनेशन ऑफ ए वर्चुअल इज अ पार्ट ऑफ ए ओवरराइडिंग। कोई ऐसा आपको क्वेश्चंस पूछे बेसिक ऐसा फ्रेशर लेवल, व्हाट इज ओवरराइडिंग, सो वी कैन डू द ओवरराइडिंग विद द यूज ऑफ ए वर्चुअल कीवर्ड। पेरेंट वाले क्लास में आप वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, चाइल्ड वाले क्लास में जिस मेथड के अंदर आप एक्स्ट्रा और लॉजिक डालना चाहते हैं उसके अंदर आप ओवरराइड का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप बेसिक डेफिनेशन जो है ओवरराइडिंग की वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्टैटिक एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम पहले पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे और फिर आई एम सॉरी उसके बाद हम स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर फर्दर स्टडी करेंगे। तो ओवरराइडिंग हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है, फिर हम ओवरलोडिंग समझेंगे। जेनेरिक्स में हम पैरेलली जा रहे हैं वन बाय वन स्टेप में। उप्स, जब तक आपका क्लियर नहीं है यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर इंटरव्यू एज अ फ्रेशर्स और 1 year or 2 years। These are the basic questions going to ask in your interview questions. So I hope you like my videos and don't forget to subscribe, and I see you into the next video. Thank you very much.